ओम शांति। 7 सितंबर 2021 की मुरली से पतित पावन शिव बाबा का हम गॉड फादरली स्टूडेंट बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा ने बहुत बार कहा कि बुद्धि में तुम्हारा यह चिंतन चलना चाहिए। बहुत सारी बातों के लिए बाबा ने कहा कि बुद्धि में तुम्हारा इस बात का चिंतन चलना चाहिए। तो किस किस बात के लिए बाबा ने कहा? बाबा कहते हैं बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। दूसरा, साथ साथ बुद्धि में यह याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तीसरा, तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, हम भारतवासी नरकवासी हैं, हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। चौथा, बाबा ने कहा कि बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। पांचवा, बाबा ने कहा कि अब हम आत्माओं को घर जाना है, बाबा हमको लेने के लिए आया है। सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। छठा, बाबा ने कहा यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। बाबा ने कहा कि जैसे गाय घास की बार बार उगारती रहती है, ऐसे तुम्हें भी ज्ञान को उगारना है। तो इन 5-6 पॉइंट्स पे हम बार बार मनन चिंतन बाबा के साथ सारा दिन करते रहेंगे। देखेंगे बाबा को, बाबा सामने खुद भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, बाबा से ज्ञान की किरणें आ रही है और मैं मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल पवित्र हो रही हूँ। मैं मनुष्य से देवता बन रही हूँ। जो कमियां हैं देवता बनने में, वो सारी हम निकालते जाएंगे और मनुष्य से देवता, मैं आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही हूँ। बाबा की लगातार ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रही है। मैं आत्मा सृष्टि के अंतिम जन्म में हूँ। सारा सृष्टि का चक्कर पूरा हुआ और अब मुझे घर जाना है। बाबा कहते हैं जो बच्चे बार बार ज्ञान को उगारते रहते हैं वह बहुत खुशी में रहते हैं। तो बाबा ने यह भी कहा इसलिए कोशिश कर टाइम निकाल कर बुद्धि में ख्यालात चलाने हैं। तो सारा दिन ज्ञान के पॉइंट्स पे मनन चिंतन करना है। बाबा हमको लेने आया है, क्या मैं आत्मा तैयार हूँ जाने के लिए? बाबा ने यह भी कहा कि ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप की पहली मत है, बाप को याद करो। तो क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान मुझे उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें इसीलिए गलत कर्म करते हुए डर रहना चाहिए। तो हमें सारा दिन अटेंशन रखनी है कि मुझ आत्मा से कोई भी गलत काम ना हो, कोई भी कर्म ना हो। अगर संस्कारों वश हो भी जाता है तो हमें तुरंत बाबा को बताना है और बाबा से शक्ति लेनी है कि आगे से वो कर्म ना हो। हमें सारा दिन अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। तो सारा दिन मेरे मन में भी पवित्रता के संकल्प आए और फालतू कामों में टाइम वेस्ट नहीं करना है और बाबा की याद से पापों का घड़ा खाली करना है। तो सारा दिन बाबा को देखते रहेंगे अपने सामने और देखेंगे कि मुझ आत्मा से पापों का बोझ कम हो रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणों में पाप भस्म हो रहे हैं। बाबा ने आज साक्षात्कार मूर्त बनने का तरीका भी बताया। बाबा ने कहा कि तुम्हें ऐसा पावरफुल दर्पण बनना है जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपनी देही रूपी अवस्था में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। तो हम जितना आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करेंगे और सारा दिन जितना आत्मिक भान में रहेंगे, उतना ही जब हम दूसरी आत्माओं को देखेंगे तो उन्हें भी अपने सत्य आत्मिक स्वरूप का भान हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी तब जय जयकार होगी और तुम साक्षात्कार मूर्त बन जाओगे। और ये तब होगा जब हम सारा दिन अभ्यास करते रहेंगे।
मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, दूसरा भी आत्मा है। तो सारा दिन हमें ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है और आत्मिक भान में बाबा के साथ मनन चिंतन करना है। बाबा मैं तो अंतिम जन्म में पहुंची हूँ, बाबा मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो अंतिम जन्म में आप खुद मुझे पढ़ा रहे हो। बाबा जब आप पढ़ा रहे हो तो मैं सतो प्रधान बन नहीं जाऊंगी। जब हम ऐसे बाबा से मनन चिंतन कर रहे हैं तो हमें बुद्धि में हमेशा याद रहे कि मैं आत्मा बाबा आत्मा से बात कर रही हूँ, आत्मा परमात्मा से बात कर रही है। जब हमारा ऐसा अभ्यास होगा तो अंत समय में हम साक्षात्कार मूर्त बन ही जाएंगे। तो ऐसी प्रेम स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।